हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर पे कुछ शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट की को देखेंगे कि कैसे उसको यूज करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपना ब्लेंडर खोल लिए। सो चलिए, यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं ब्लेंडर का व्यू पोर्ट हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे, ब्लेंडर कैसे डाउनलोड किया जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो है ब्लेंडर कैसे डाउनलोड करें 4.5। अब हम इसके कुछ व्यू पोर्ट और इसके शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीन की ऑन कर लेते हैं और जैसे हम यहाँ पे कोई भी टैब करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन सा हम की टैब कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले बता दें, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट रहता है। पहला ये कैमरा है, दूसरा ये लाइट है, ये कैमरा है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा आपको क्यूब ही बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, बाकी आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऐड भी कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फेयर, आइसोस्फेयर, सिलेंड्रिकल कोन, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसी ऑब्जेक्ट को लेकर समझते हैं। यहाँ से कैमरा और लाइट को डिलीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखते रहिएगा क्या क्या की हम यूज कर रहे हैं और कौन से की से कौन सा वर्क हो रहा है। सबसे पहला काम करेंगे, इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। साइज इंक्रीज करने का पहला की है एस। एस अगर दबा के हम इसको बड़ा करें और छोटा करें तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट जो है माउस के सर्कल से होता है, आप उससे कर सकते हैं। पहला था ये साइज इंक्रीज और डिक्रीज, केवल एस दाब के हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर दाबे रहना होगा। एस को प्रेस करना होगा और साइज इंक्रीज करने के लिए माउस को थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। अगर जो है केवल हमको एक्स एक्सिस पर साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो एस एक्स टैप करेंगे और यहाँ देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे ही साइज क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, कंट्रोल जेड से हम फिर से अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट पे आ जाएंगे। वाई एक्सिस पे अगर हमको साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो एस वाई टैप करेंगे और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज पे आ जाएंगे। जेड एक्सिस पे भी फिर से वही काम करेंगे, एस जेड टैप करेंगे और जेड एक्सिस पे हम साइज इंक्रीज डिक्रीज पे आ जाएंगे। तो पहला था हमारा साइज को, ऑब्जेक्ट का साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। एक्सिस के अनुसार भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके ऑब्जेक्ट को मूव करना। ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जा सकते हैं। पहला इसका की फ्रेम होता है जी टैप करके हम इसको ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, बस जी टैप करने मतलब जी प्रेस करते रहिएगा और इसके बाद माउस को जहाँ आप ले जाइएगा आपका ऑब्जेक्ट वहीं जाएगा। फिर अगला आ जाता है साइज छोटा। इसके बाद जी एक्स टैप करते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम जी वाई करें तो वाई एक्सिस पे हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से फिर से अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा। जी जेड करे तो जेड एक्सिस पे फिर से ये मूव कर सकता है। यानी कि दो की याद रखिएगा, साइज के लिए एस और मूव के लिए जी। बाकी एक्स वाई जेड जिस साइड में करना है वो आप टैप कीजिएगा, वही काम करेगा। फिर आता है रोटेट करना। रोटेट यानी आर। आर से हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा। आर से आप इसको जहाँ मन उधर रोटेट कर सकते हैं। बट अगर हमको एक्स एक्सिस पे करना है तो आर एक्स टैप करना होगा
और ये केवल एक्स एक्सिस पे ही रोटेट होगा। ऐसे ही अगर वाई पर करना है तो आर वाई टैप करना होगा और ये वाई पर एक्सिस रोटेट हो जाएगा। जेड पर करना है तो आर जेड कीजिए और ये जेड पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, इतना की के बारे में जान गए। इसके बाद एज का मतलब होता है हाइड। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हाइड हो गया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं सीन्स कलेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्यूब दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो है आई बना हुआ ये हाइड है, इसको हम टैप करेंगे या अनहाइड हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ से भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और की से भी अनहाइड हाइड कर सकते हैं। अगर ये हाइड है तो की से आप इसको अनहाइड करेंगे ऑल्ट प्लस एच टैप करके, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हाइड है और अनहाइड है। ठीक है, इसके बाद आता है के का अर्थ होता है यहाँ पे की फ्रेम सेट करना। जैसे आप कोई भी सीन्स बना रहे हैं तो यहाँ पे आप उसको की फ्रेम को सेट कीजिएगा, जैसे हम के टाइप किए और यहाँ पे हम लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पे करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम रोटेशन लोकेशन पे टैब करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा एक आई बना हुआ आ जाएगा, एक साइन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमारा यहाँ की फ्रेम सेट हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर लाए, इसको रोटेट थोड़ा या मूव कर लें थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे और फिर से के दाबे यहाँ पे करें। देखिए यहाँ पे भी एक आ गया लोकेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ हमारे की फ्रेम सेट हो गया। ये की फ्रेम हमारा वीडियो बनाने के समय काम आता है। ठीक है, तो के का अर्थ होता है की फ्रेम को सेट करना। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं कंट्रोल जेड से। चलिए अब आगे आते हैं। आगे ए का अर्थ होता है सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक और की बताते हैं शिफ्ट टी, शिफ्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, शिफ्ट डी टैप करें और इसके बाद जी एक्स टैप करें, ये एक डुप्लीकेट इसका बना के दे देगा। फिर शिफ्ट डी डुप्लीकेट हो गया, इसको हम थोड़ा अलग कर लेंगे, फिर शिफ्ट डी, फिर इसको हम थोड़ा अलग कर लेंगे। तो शिफ्ट डी का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना। ठीक है, ए का अर्थ होता है सिलेक्ट ऑल, जितना ऑब्जेक्ट है हमारा सब सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ए टैब करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट है। अनसिलेक्ट करना है तो हम ये व्यू पोर्ट पे कहीं पे भी हम एक लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उस ऑब्जेक्ट पे टैब करेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये पहला होता है हमारा मोड सेट होता है, ये हम एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा हमारा होता है जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये केवल सिलेक्शन में काम आता है, अनसिलेक्ट आप इससे नहीं कर सकते। इसके लिए आप कहीं टैप कीजिए, ये जहाँ भी आएगा केवल सिलेक्ट कर सकता है। थर्ड आता है सिलेक्ट को अनसिलेक्ट करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उसको हम अनसिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उसको अनसिलेक्ट, और जो अनसिलेक्ट है उसको सिलेक्ट करने में यूज होता है। ठीक है, तो हम इस वाले पे ही रहेंगे, मोड सेट पे ही रखेंगे इसको, ताकि हम ऑब्जेक्ट को अपने मर्जी के अनुसार सेट कर सकते हैं। फिर अगला आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम इस ऑब्जेक्ट या कोई भी मूवी सीन्स या कुछ भी सीन्स बना रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिस भी फाइल में चाहे उस फाइल में यहाँ पे कुछ नाम देकर और सेव ब्लेंडर फाइल कर सकते हैं, उस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस से आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हैं तो पहले उसको सेव कर ले और फिर उसको बाद में यूज करने के लिए आपके सेव फाइल में आ जाएगा। नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट बना के सीधा बाहर हो जा रहे हैं तो वह सेव नहीं होगा। आप जैसे जैसे बनाते रहिएगा कंट्रोल एस टिपते रहिएगा, यहाँ पे फाइल पहले बना लीजिएगा और कंट्रोल एस करते रहिएगा ताकि वो फाइल सेव होता रहे। ठीक है, इसके बाद जो है हम नमपैड को समझते हैं। नमपैड जो है अगर हम 1 टिपते हैं, नमपैड 1, ये हम व्यू पोर्ट में आ जाते हैं, यानी कि हम फ्रंट व्यू में है अभी। जैसे देख लीजिए ये फ्रंट व्यू है इसका, 1 प्रेस करने पे फ्रंट व्यू आता है, 3 प्रेस करने पे लेफ़्ट व्यू आता है, यहाँ पे राइट व्यू आता है,
7 प्रेस करने पे फ्रंट व्यू आ जाता है, 7 प्रेस करने पे बैक व्यू आता है, नीचे से व्यू आता है, ठीक है। 4 प्रेस कीजिएगा, 6, 5, 2, ऐसे ही केवल नंपैड से हम इसके व्यू पोर्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है आगे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बता दिए, व्यू पोर्ट बता दिए, जितना भी शॉर्ट कोड था उसको बता दिए। इसके बाद जो है टैब व्यू में आते हैं, जैसे यहाँ पे एडिट मोड है, ये सब मोड हम एक वीडियो में बता देंगे कि सब मोड का क्या यूज होता है। फिर यहाँ पे जो होता है इसके बाद ये सब बता देंगे, ऐड ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ये व्यू पोर्ट शेडिंग, व्यू पोर्ट सॉलिड मोड में क्या होता है, मटेरियल में, ये सब का अलग अलग वीडियो बन जाएगा। तत्काल जो है केवल शॉर्टकट की के बारे में बता रहे हैं कि हम कौन से की का यूज करके और उसका इस्तेमाल करके हम किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं यहाँ पे, UV स्फीयर, इसको मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। फिर इसके टैब व्यू में जाते हैं, एडिट मोड में जाते हैं और देखिए एडिट मोड में आने पर केवल हम एक ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए थे, इसलिए एक ही ऑब्जेक्ट का एडिट मोड ऐड हुआ है। हम इसमें से किसी को एडिट नहीं कर सकते हैं, ये एडिट नहीं हो सकता, केवल हम इसको एडिट कर सकते हैं, बाकी और किसी को एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यही था, केवल हमको शॉर्टकट की बताना था कि हम कैसे शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। आपको इसका PDF में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको डाउनलोड करके देख सकें कि हाँ कौन से की से कौन सा काम होता है और इसका यूज कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है एक मटेरियल बनाना हम सीखेंगे, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बनाना हम देखते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलते हैं।